हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल राज और मेरे चैनल का नाम है वाईफाई कमल राज, जिस पर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इतिहास। इतिहास में हम पुस्तिका पढ़ेंगे जिसका नाम है एच एल बरे। एच एल बरे की पुस्तिका की मैं एक श्रेणी शुरू करने जा रहा हूँ। एम ए इतिहास, जो एम ए इतिहास फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के लिए उपयोगी है एवं यूजीसी नेट के लिए भी उसका उपयोग रहेगा। एस एल बरे की पुस्तिका जिसमें हम पहले देखेंगे इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ देखेंगे, फिर उसका महत्व देख लेंगे और अन्य विषयों से इतिहास का संबंध। ये प्रथम चैप्टर है एस एल बरे पुस्तक, जिसका प्रथम चैप्टर है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं अन्य विषयों से इतिहास का संबंध। इतिहास पहले हम देख लेते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ। एस एल बरे की पुस्तक, जिन्होंने अपनी प्रथम शुरुआत एक वाक्य से की है, जिसका इतिहास होता है उसका देवता हंसता है। उसका देवता हंसता है। जिसका इतिहास नहीं होता, उसका देवता रोता है। ये आज्ञे जी का कथन है। एस एल बरे, जिन्हें अपनी पुस्तिका की शुरुआत इस वाक्य से की है, जिसका इतिहास होता है उसका देवता हंसता है, जिसका इतिहास नहीं होता उसका देवता रोता है। ये कथन किसका था? आज्ञे जी के कथन से शुरुआत की है उन्होंने। इसका अर्थ होता है कि जिसका इतिहास होता है उसका देवता हंसता है। जिस भी सभ्यता, जिस देश का इतिहास होता है उसका देवता हमेशा हंसता है। वो देश खुशहाल होता है। जिसका इतिहास नहीं होता उसका देवता रोता है। जिस देश का इतिहास ही नहीं होता उसका दूसरे देशों में भी नाम नहीं होता। आगे हम देख लेते हैं इतिहास। इतिहास क्या है?
इतिहास को अतीत की घटना मात्र कह देने से इतिहास की जो परिभाषा है वो सीमित हो जाएगी। मात्र अतीत की घटना ही हम इतिहास को नहीं कह सकते। इतिहास अतीत की घटनाओं से कहीं ज्यादा है। अर्थ में हम देखते हैं इति प्लस हास प्लस हास इति प्लस आ प्लस हास, यह सांस्कृतिक डिक्शनरी के अनुसार संस्कृत की अर्थ को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा हुआ होगा, निश्चित ऐसा हुआ होगा। निश्चित ऐसा हुआ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित ऐसा हुआ होगा। एक अर्थ तो ये होता है। दूसरा हेरोडोटस हेरोडोटस जो इतिहास के जनक हैं, जिन्हें इतिहास के जनक कहा जाता है, इतिहास के जनक हैं। इनकी एक पुस्तिका है हिस्टोरिका, पुस्तिका का नाम है हिस्टोरिका। इनकी किताब हिस्टोरिका, जिन्होंने इन्होंने बताया स्टोर ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द स्टोर से हिस्ट्री बनी है, जिसका अर्थ होता है ज्ञात करना। अर्थ क्या बताया? ज्ञात करना। जो हिस्ट्री शब्द है हिस्ट्री शब्द कहां से बना है? हिस्टोरी ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञात करना, मतलब नॉलेज प्राप्त करना या जानकारी इकट्ठा करना। ये हो गया एक अर्थ। अब देख लेते हैं परिभाषा, विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार इतिहास की परिभाषा। परिभाषा परिभाषा क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना।
इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। प्रारंभ में इतिहासकारों ने इतिहास को इस प्रकार परिभाषित किया कि इतिहास उसे कहते हैं अतीत की घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है। समय के अनुसार इतिहास की जो परिभाषाएं हैं वो बदली। विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत इतिहास को लेकर प्रस्तुत किए। 19वीं सदी में विज्ञानवाद आया। विज्ञानवाद का प्रभाव इतिहास पर पड़ता है और इतिहास की परिभाषा बदल जाती है। अतीत की घटनाओं का अब क्या हुआ कि परिभाषा क्या हुई? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन और परिस्थितियों का लेखाजोखा। परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया। परिस्थितियों को ध्यान में रखना। ये हो गया इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है और इतिहास की परिभाषाएं बदलती जाती है। 19वीं सदी अतीत की घटनाओं का अध्ययन हो गया। एक सिद्धांत चलता है पापलर सिद्धांत। पापलर सिद्धांत क्या है? पापलर नामक एक इतिहासकार होते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि इतिहास अर्थहीन एवं लक्ष्यहीन होता है। उन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा? इतिहास अर्थहीन एवं लक्ष्यहीन होता है। पापलर महोदय ने कहा कि इतिहास अर्थहीन एवं लक्ष्यहीन होता है। ना तो इतिहास का कोई अर्थ होता है, ना ही कोई लक्ष्य होता है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि इन्होंने क्रीमिया के युद्ध का अध्ययन किया और क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने पाया कि क्रीमिया का युद्ध का कोई अर्थ नहीं निकला और ना ही कोई परिणाम निकला इनके अनुसार। लेकिन इनके इस सिद्धांत का खंडन करते हैं H.E. कार, कलिंगवुड एंड डिल्थे और हर्डर।
हर्डर जैसे इतिहासकारों ने H.E. कार, कलिंगवुडर और डिल थे, और हर्डर जैसे इतिहासकार पापलर के सिद्धांत का खंडन करते हैं और विचार देते हैं कि इतिहास अर्थहीन है। इतिहास का अर्थ होता है, इतिहास का अर्थ होता है और इसका लक्ष्य भी होता है। इतिहास का अर्थ भी होता है और लक्ष्य भी होता है। इन्होंने कहा कि पापलर महोदय जब क्रीमिया के युद्ध का अध्ययन कर रहे थे तो पापलर महोदय शायद भूल गए कि क्रीमिया के कीचड़ से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ है। इन इतिहासकारों का ऐसा कहना है। दूसरा, कलिंगवुड का क्या कहना है इतिहास को लेकर? कलिंगवुड महोदय, कलिंगवुड 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 महोदय इतिहास को लेकर क्या कहते हैं? इतिहास ये कहते हैं कि इतिहासकार अतीत की घटना जिन इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं वे घटना मृत नहीं है, बल्कि इतिहासकारों के मस्तिष्क में सजीव रहती है। इनका कहना था, कलिंगवुड महोदय जी का कहना था कि इतिहासकार जिन अतीत घटनाओं का अध्ययन करता है वो कोई मृत घटनाएं नहीं है, उनमें जान होती है। इतिहासकार अपने मस्तिष्क में उन घटनाओं को सजीव रूप से वर्णन करता है एक इतिहासकार। इनका ये कहना है कि इतिहासकार जिन अतीत घटनाओं का अध्ययन करता है वे घटना मृत नहीं बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में सजीव रहती है, ये कलिंगवुड जी कहते हैं। इतिहास की विस्तृत परिभाषा। इतिहास की विस्तृत परिभाषा इतिहास की विस्तृत परिभाषा के तहत हम देखते हैं
इतिहास एक कहानी, इतिहास इतिहास कहानी के रूप में है। इतिहास एक कहानी के रूप में है। दूसरा देखते हैं इतिहास ज्ञान के रूप में। ज्ञान के रूप में देखेंगे, विस्तृत परिभाषा ज्ञान के रूप में देखते हैं। ज्ञान के रूप में देखते हैं, एक देखते हैं सामाजिक विज्ञान के रूप में। इतिहास सामाजिक विज्ञान के रूप में। देखते हैं चौथा विचार के रूप में। विचारों के रूप में इतिहास की परिभाषा। विचारों के रूप में इतिहास की परिभाषा। चौथा हम देखते हैं समसामयिकी। समसामयिकी के रूप में इतिहास की परिभाषा। समसामयिकी के रूप में इतिहास। इतिहास की विस्तृत परिभाषा के तहत हम क्या क्या देखते हैं। एक तो इतिहास को कहानी के रूप में पढ़कर देखते हैं। दूसरा इतिहास को ज्ञान के रूप में, इतिहास को सामाजिक विज्ञान के रूप में, इतिहास को विचारों के रूप में, इतिहास को सामाजिक समसामयिकी के रूप में। इतिहास को पहली बार कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय रेनियर महोदय को जाता है। इतिहास को पहली बार कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय रेनियर महोदय ने इतिहास को कहा कि इतिहास कहानी होती है। इन्होंने हिस्ट्री शब्द से हा को गायब कर दिया। हिस्ट्री शब्द से, हिस्ट्री जो शब्द है उससे हा को हटाकर स्टोरी एक शब्द बनाया, स्टोरी शब्द बनाया, जिसका अर्थ होता है इतिहास एक कहानी है। ज्ञान के रूप में इतिहास कैसे है। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें सिखाता है, घटनाओं से सिखाता है। उठ जाता है वो इसके कहानी इतिहास में उठ जाते हैं वो गिरने वाले, इतिहास हमको ये सिखाता है। गिर जाते हैं उठने वाले, इतिहास हमको ये सिखाता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसका एक इतिहास होता है, इतिहास से संबंध होता है सामाजिक विज्ञान के रूप में। विचारों के रूप में इतिहास, विचारों पर समय और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है और विचार बदलते रहते हैं। उसी प्रकार इतिहास की परिभाषा भी बदलती रहती है। समसामयिकी के रूप में इतिहास को वर्तमान में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना या अनुमान लगाना समसामयिकी से इतिहास का संबंध कहलाता है। वर्तमान में बैठकर अतीत की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में अनुमान लगाना।